आपने भी बिना पुराने कंपनी का पैसा ट्रांसफर किए, आपने पीएफ का पूरा पैसा अप्लाई कर दिया और आपका जो भी पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में भी आ गया, लेकिन दोस्तों आपका जो पुराने कंपनी का पैसा है वो वहीं पे फंस चुका है। मान लीजिए कि आप 3 कंपनी में काम किए थे, तो ये जो कंपनी है दोस्तों इसका तो पैसा आपको मिल गया, लेकिन ये 2 कंपनी का पैसा आपको नहीं मिला है। तो ये 2 कंपनी का पैसा आखिर आप कैसे निकालेगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको उदाहरण के साथ में बता रहा हूं, ये 3 कंपनी में आप काम किए थे, ये दोनों कंपनी का पैसा आपको ये कंपनी में ट्रांसफर करना होता है, लेकिन आपने क्या गलती किया, डायरेक्ट आप इस कंपनी का पैसा के लिए अपने फुल इन फाइनल का जो भी फॉर्म 19 और फॉर्म 10 से होता है वो अप्लाई कर दिया, जिसके कारण आपका क्या हुआ, इसमें जो भी आपका अमाउंट था ये सारा का सारा आपको मिलेगा होगा, एम्प्लॉय शेयर और यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन, ये सारा का सारा। लेकिन इस वाले 2 कंपनी में जो भी पीएफ का पैसा आपका होगा वो पूरी तरह से आपका फंस चुका है। यदि अब आप दोबारा पीएफ का पैसा अप्लाई करने के लिए जा रहे होंगे फॉर्म 19 और फॉर्म 10 कि ये दोनों कंपनी का पैसा निकल जाए, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल आपको बता रहा होगा, फिर ये 2 कंपनी का पैसा आपको नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, अब यदि आप सोचिएगा कि ये दोनों कंपनी का पैसा ट्रांसफर करके फिर यहां से हम अप्लाई कर लेंगे, तो वो भी कंडीशन में आपका नहीं होगा, ट्रांसफर भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे 2 रास्ता था, जो कि एक अप्लाई करने का और यहाँ पे एक ट्रांसफर करने का, तो दोनों में से दोनों आपका वर्क नहीं कर रहा है। एक काम है दोस्तों आप कर सकते हैं, यदि इसमें आपको कुछ भी एम्प्लॉय शेयर में अमाउंट होगा तो एडवांस के थ्रू से आप निकाल सकते हैं, इसमें और इसमें जो भी होगा तो एडवांस के थ्रू से निकाल सकते हैं, लेकिन फुल इन फाइनल आप जो फॉर्म 19 फॉर्म 10 से होता है वो तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पीएफ ऑफिस विजिट करना पड़ेगा और वहां पे फिर आपको एक ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा, उसमें आपको जो भी डिटेल्स है सारा कुछ फिलअप करना होगा, जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगी आधार कार्ड का कॉपी, पैन कार्ड का कॉपी और उसके बाद आपका जो भी यूएन कार्ड है उसका भी कॉपी प्रिंट निकाल लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों जो भी आपका पीएफ अकाउंट का डिटेल्स है दोस्तों यूएन कार्ड में ही रहता है, तो वो भी आप लेके जाइएगा। तो और ईपीएफओ की तरफ से जो भी एक और फॉर्म दिया जाएगा वो तीनों को एक ही साथ में सबमिट कर दीजिएगा। देन सबमिट करने के बाद 1 सप्ताह से 2 सप्ताह या फिर 28 दिन के बाद फिर आपको बोला जाएगा कि आप ऑनलाइन में फिर से अप्लाई कीजिए, आपका अप्लाई हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर आपका जो भी पुरानी कंपनी का पैसा फंसा हुआ है वो आपको मिल जाएगी। मैं जो भी ये बातें बोल रहा हूँ मैं अपना मन से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास में भी सेम प्रॉब्लम आया था एक क्लाइंट का, तो उसने पीएफ ऑफिस विजिट किया था, वहां पे जाने के बाद उसको फिर एक अलग जो भी फॉर्म दिया गया उसको फिलअप करके वो सबमिट किया था, फिर उसका मैं अप्लाई किया था। ये जो काम किया दोस्तों पिछले 2 साल हो गया है मैंने ये काम किया था, अभी कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ होगा तो एक अलग वाली बात है, लेकिन दोस्तों आपका जो भी पुरानी कंपनी का पैसा फंसा हुआ है, आपने बिना ट्रांसफर किया अप्लाई कर दिया, तो आपको पीएफ ऑफिस से विजिट करना पड़ेगा। ऐसा ऑनलाइन में कोई भी फैसिलिटी कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो सिंपल सी है, आपका जो भी पीएफ ऑफिस है वहां पे विजिट कीजिए और वहां पे सिंपल से आप बोलिए सर हमने प्रेजेंट कंपनी का पैसा निकाल लिया, लेकिन हमारा जो पुराने कंपनी है उसका जो भी 2 कंपनी का पैसा फंस चुका है, क्योंकि मैंने उसका जो पैसा हमने ट्रांसफर नहीं किया था, डायरेक्टली हमने अप्लाई कर दिया था। तो ये बात बोलने के बाद वो फिर फॉर्म देगा, आपको सबमिट कर देना और आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।